कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दलितों की तरक्की के लिए बसपा संस्थापक कांशीराम की तारीफ की है और उन्हें भीमराव अंबेडकर की तरह दलितों को आगे बढ़ाने वाला नेता बताया। लेकिन साथ ही मायावती पर हमला करते हुए कहा कि वे दूसरे दलित नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। दिल्ली में एक के बाद एक 2 कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष को दलितों के दर्द का एहसास नहीं है, वे उनके घरों में जाकर नहीं रहे हैं। पहले विज्ञान भवन में दलित सशक्तिकरण के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दलितों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत तेज रफ्तार देने की जरूरत है। बाद में उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में दलित अधिकार दिवस के एक कार्यक्रम में कहा कि दलित कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं। राहुल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के दलित नेताओं से कहा है कि वे प्रखंड से लेकर जिला और प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर तक ढांचागत तरीके से दलित नेताओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के युवाओं की ओर इशारा करके कहा कि ये चेहरे विधानसभाओं और लोकसभाओं में दिखने चाहिए। उनकी इस बात पर जोरदार तालियां बजी। राहुल गांधी ने दागी सांसदों के अध्यादेश पर लिए गए अपने स्टैंड का बचाव करते हुए कहा कि सच बोलने का कोई सही समय नहीं होता है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के बाद अब सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही है। सीबीआई सूत्रों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानूनी राय हासिल करने के बाद एजेंसी ने इस मामले को बंद करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ दायर FIR निरस्त कर दी थी, लेकिन एक व्यक्ति की निजी हस्तक्षेप अर्जी दायर करने के बाद इस मामले में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को कमलेश वर्मा की अर्जी खारिज कर दी थी। बाद में सीबीआई ने अदालत के आदेश पर कानूनी राय ली। कानून के जानकारों का कहना है कि एजेंसी को मामला बंद कर देना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने आधार कार्ड पर अपने दिए अंतरिम आदेश में सुधार करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि उसका फैसला सही है। अदालत ने कहा कि जरूरी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार आधार कार्ड को कानूनी आधार देने के लिए बिल ला रही है, तो अदालत ने व्यंग करते हुए कहा कि आपके पास अध्यादेश का रास्ता भी है। अदालत का साफ इशारा दागी नेताओं की अयोग्यता के मामले में उसका फैसला पलटने के लिए लाए गए अध्यादेश की तरफ था, जिसे बड़े विवादित तरीके से वापस लेना पड़ा। बहरहाल केंद्र सरकार ने आज ही आधार कार्ड से जुड़े बिल को मंजूरी दी है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले के खिलाफ सीमांध्र में आंदोलन जारी है, तो हैदराबाद और नई दिल्ली में 2 नेताओं का अनशन जारी है। पिछले हफ्ते अलग तेलंगाना राज्य की मंजूरी के बाद सीमांध्र में चल रहा आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। आज विजयवाड़ा से लेकर विजयनगरम तक हिंसक प्रदर्शन हुए और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोत्सा सत्यनारायण के बाद आज एकीकृत आंध्र के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री डी पुरेंद्रेश्वरी के घर पर हमला किया। सीमांध्र के कई इलाकों में कर्फ्यू लगातार चौथे दिन जारी रहा। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर होने की वजह से जरूरी सेवाएं बाधित हुई हैं और दक्षिणी ग्रिड के फेल हो जाने का अंदेशा है। इस बीच हैदराबाद में YSR कांग्रेस के नेता जगन मोहन के अनशन का 4था दिन है। उनकी पार्टी ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और सारे अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में TDP नेता चंद्रबाबू नायडू के अनशन का आज दूसरा दिन है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी केंद्रीय वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने भी माना है कि मोदी की पूरे देश में लोकप्रियता है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है और वे एकजुट होकर चुनाव तैयारी में जुटे हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी की लोकप्रियता में मीडिया का भी हाथ है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि मोदी का इतिहास देश को पता है और वे उन्हें कभी नहीं सफल होने देंगे। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने एक सर्वेक्षण में बताया है कि नरेंद्र मोदी को पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। उनके बाद राहुल व सोनिया गांधी और फिर मनमोहन सिंह का नाम है। 5वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल और 6ठे पर अखिलेश यादव हैं। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने कहा है कि सेना के पास इस बात के सबूत है कि पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर घुसपैठ कराते हैं। केरन सेक्टर में हाल में हुई घुसपैठ की बड़ी कोशिश के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घुसपैठ बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ठंड शुरू होने से पहले पाकिस्तानी सेना की ओर से इस तरह की घुसपैठ कराने की कोशिश होती है। माना जा रहा है कि सेना ने ज्यादातर घुसपैठियों को मार गिराया है। सोमवार को सेना ने घुसपैठियों की ओर से छोड़े गए गोला बारूद का भारी जखीरा बरामद किया था। फिलहाल अब एक